जी नमस्कार, मैं दीपांग जोशी, दीप एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो मैंने 2 पार्ट्स में बनाया है। चंद्रमा के बारे में बताया, चंद्र ग्रह की जो ग्रह वाली सीरीज है, उसे को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में चंद्रमा के बारे में मैंने दर्शाया है, बताया है। और इस वीडियो को हमने 2 पार्ट में बांटा है। पहला हमने चंद्रमा का परिचय दिया है, आध्यात्मिक व्यू तरीके से, वैज्ञानिक तथ्यों से और एस्ट्रोलॉजिकल व्यू के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजिकल व्यू के हिसाब से हमने इसको दिया है। एस्ट्रोलॉजिकल व्यू के हिसाब से हमने इसको बताया है, या एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से इसको बताया है कि चंद्रमा क्या है। ये पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से चंद्रमा जो है उसके प्रभाव क्या है, उससे रोग कौन कौन से होते हैं, उसको उसको अच्छा करने के रत्न रत्न से क्या, कौन कौन से रत्न पहने जा सकते हैं, उसकी धातु कौन सी है, और चंद्रमा के क्या क्या मतलब फायदे और नुकसान। जी नमस्कार, मैं दीपांग जोशी, दीप एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन में आप लोगों का स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा, जय गुरुदेव। आज हम चंद्रमा की सीरीज आगे बढ़ाते हुए, ग्रहों की जो सीरीज है इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम चंद्रमा के बारे में बात करेंगे। चंद्रमा क्या है ये जानेंगे, परिचय क्या है पौराणिक, पहला। दूसरा हम ये जानेंगे उसका वैज्ञानिक तथ्य क्या है ना, साइंटिफिक व्यू क्या है वो जानेंगे। तीसरा हम लोग जानेंगे एस्ट्रोलॉजिकल व्यू, एस्ट्रोलॉजी में उसके बारे में क्या बताया है, चंद्रमा को क्या बोला गया है, किस राशि का बलाबल दिया है। उसके बाद हम आएंगे उसके कारतत्व, या उसके कारतत्व मतलब उस किसको उसको बल दिया है, उसमें किस किस का स्थान चंद्रमा को दिया गया है। चौथा हमारा आएगा कि इसका जो स्वामी तत्व क्या है, चंद्रमा को कैसे कहा गया है, किस तरह से इसको वर्णन किया है, उसके बारे में बताया जाएगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं कि पौराणिक तत्व क्या है, पौराणिक तथ्य क्या है, या पौराणिक कथा क्या है, चंद्रमा का उत्पत्ति किस तरह से हुई। वैसे तो 2 तरीके से मानी गई है। पहली बार जब वो चंद्रमा का जो उत्पन्न हुआ है वो इस तरह से माना गया है, अगर हम सांसारिक वे में देखें तो जो महर्षि अत्रि का विवाह महर्षि कदम की पुत्री अनुसुईया से हुआ था। उनसे 3 पुत्र प्राप्त हुए थे। पहले पुत्र का नाम दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय भी बोल सकते हैं उनको। दूसरे पुत्र ऋषि दुर्वासा। तीसरे हमारे सौम्य उनका नाम था, उनका नाम चंद्रमा। दूसरी उत्पत्ति का वर्णन ये किया गया है पुराणों में कि जब सागर मंथन हुआ था, जब देवता और राक्षसों के बीच में सागर मंथन हुआ था, तब चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। उसमें भगवान श्री शंकर ने उसे चंद्रमा को अपने मस्तक में धारण किया था। तो ये 2 पौराणिक कथाएं हैं चंद्रमा को लेके, उत्पत्ति को लेके। और ये भी माना जाता है कि राजा दक्ष की 38 पुत्रियां थी, जिसमें उनकी 27 पुत्रियों का जो विवाह है वो चंद्रमा से किया गया, और वो ही आगे जाके नक्षत्र बनी। तो चंद्रमा का जो अब हम लोग पौराणिक तथ्य तो देख चुके हैं। अब वैज्ञानिक तथ्य क्या कहता है इसको लेके। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है। वो पृथ्वी से मतलब काफी मतलब नजदीक ग्रह है ना। और उसका जो व्यास है वो काफी छोटा है पृथ्वी से, और वो पूरा चक्कर बहुत ही कम समय में लगा लेता है ना। और चंद्रमा कहीं ना कहीं पृथ्वी का ही अंश जो है, जो टूट के निकला था, उससे ही बना है। ये वैज्ञानिक तथ्य माना गया है। दूसरा हम अब एस्ट्रोलॉजिकल व्यू देखें तो एस्ट्रोलॉजिकल व्यू क्या कहता है चंद्रमा को लेके। तो एस्ट्रोलॉजिकल व्यू ये कहता है कि चंद्रमा जो है वो मतलब एक पूरा मास कंप्लीट करता है 29 दिनों में। अगर हम कैलकुलेट करें तो 29 दिनों में चंद्रमा पूरा चक्कर लगा लेता है पृथ्वी में। उसे हम लोग चंद्रमास भी कहते हैं। जी हाँ। अब चंद्रमास क्या है, तो चंद्रमास को हम लोगों ने 2 पदों में बांटा गया है। चंद्रमास को 2 पदों में बांटा गया है। पहला कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष। अब शुक्ल और कृष्ण पक्ष कैसे आए, तो वो ऐसे आए कि जैसे चंद्रमा जब एकम से लेके पूर्णिमा तक जाता है, तो एकम मतलब एक अंश से लेके जब अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जाता है तो शुक्ल पक्ष आ गया।
और पूर्णिमा से जब अमावस की तरफ जाता है तो कृष्ण पक्ष आ गया। तो कृष्ण कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो पक्ष माने गए हैं। दूसरा, इसमें अब इसको कारतत्व किस किस को दे रखा है? चंद्रमा को चावल में, चांदी में, और मन का कारक भी माना गया है, गले और फेफड़े का। सूर्य की चंद्रमा जो है विशेषतः औषधियों का भी कारक है। औषधि मतलब हर तरह की औषधि चंद्रमा के पास होती है। और चंद्रमा की मतलब चंद्रमा अगर अच्छा है तो आपको कोई भी बीमारी इजीली रिजॉल्व हो जाती है। तो औषधि का जो कारक तत्व है वो चंद्रमा है। दूध हो गया, दही हो गया, ये सब चंद्रमा के कारक तत्व है। चांदी हो गई, मेनली चांदी मानी गई है। अब इसके बाद इसमें अब हम ये देखेंगे कि चंद्रमा को किन किन नामों से जाना जाता है। पहला शशांक हो गया, शशिधर हो गया, रजनीश हो गया, उसके बाद आपका मयंक हो गया, हिमांशु हो गया, और उसके बाद आपका इंदु हो गया, मायाधीश हो गया। इन सब चीजों को नाम से चंद्रमा को नाम से जाना जाता है। साथ में इन चंद्रमा को मतलब चंद्रमा जो है वो अलग अलग राशियों में अलग अलग प्रभाव देते हैं। इसके बारे में भी हम जानेंगे आगे वाली वीडियो में कि मतलब वो मेष राशि में और मेनली उनको किस राशि का बलाबल दिया है। तो मेनली उनको कर्क राशि का बलाबल दिया गया है। कर्क राशि उनकी खुद की स्वयं की राशि है। दूसरा, और उनका जो उच्च राशि है वृषभ है, और वृश्चिक में वो नीच के हो जाते हैं। उच्च के जब वृषभ में रहते हैं, वृश्चिक में जैसे जाते हैं चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, जिससे उनका चला जैसे कि वृषभ में होंगे तो चंद्रमा बल अच्छा रहेगा, वृश्चिक में होंगे तो चंद्रमा बल नीचे रहेगा। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब मोर। थैंक यू।